राधा स्वामी जी, वैसे तो इस दुनिया में हजारों तरीके के नशे हैं, लेकिन जो सतगुरु के भजन सिमरन का नशा कर लेता है वह इस दुनिया से, इस भव सागर से तर जाता है। आज की जो साखी है वह हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। एक परिवार था जो सतगुरु को बहुत प्रेम करता था, बहुत मानता था। उस परिवार में उनका एक बेटा था जो बहुत ज़्यादा नशा करता था। जो भी वह भाई अपनी कमाई करता था वह सारी की सारी नशे में ही उड़ा देता था। अब जो परिवार था वह सारा सत्संगी था। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वह परेशान थे और अपने बेटे को एक ही बात समझाते थे कि बेटा, जो भी तुम कमाई करते हो वह सारी की सारी तुम नशे में ही उड़ा देते हो। तो बेटा एक ही जवाब देता था कि मैं आपसे तो कुछ नहीं लेता, जो भी कमाता हूँ अपनी कमाई से ही कर रहा हूँ। ऐसे ही समय बीतता गया। धीरे धीरे वह जो बेटा था वह घर पर भी शराब लाने लगा, मीट मछली भी लाने लगा और घर पर ही पकाकर खाने लगा। इस चीज़ से सत्संगी परिवार बहुत ज़्यादा दुखी हो गया कि पहले तो यह सारा कुछ बाहर करता था, अब यह सारा कुछ हमारे घर में भी आने लगा है, यह ठीक नहीं हो रहा। अब वह परिवार वाले उसको बहुत समझाते कि बेटा ऐसे मत करा करो, तुम्हें तो पता ही है हम सतगुरु को मानते हैं, उनके घर जाते हैं, तुम्हें यह चीज़ें शोभा नहीं देती। तो वह आगे से फिर से एक ही जवाब देता था कि मैं आपको कुछ कहता ही नहीं हूँ, आप मुझे क्यों परेशान करते हो। ऐसे ही समय बीतता गया और वह जो भाई था नशे का इतना ज़्यादा अधीन हो गया कि वह अब काम पर जाना भी बंद हो गया। जब नशा इतना हो गया, तबीयत खराब रहने लगी, नशा नहीं मिलता था तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अब वह जो भाई था घर में ही चोरी करने लगा। जो घर में उसका छोटा भाई था, कभी उसकी पॉकेट मनी चोरी कर लेता था, कभी अपने पिताजी की कर लेता था। जब परिवार वालों को इस चीज़ का पता लगा तो उन्होंने उस भाई को बहुत डांटा और कहने लगे कि तुम्हें जो करना है अपने पैसों से करो, हमारी कमाई में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि तुम गलत कामों में इसे यूज़ करते हो। अब वह जो भाई था आगे से बहुत बोलता और लड़ता कि मुझे नशा चाहिए तो चाहिए। अब जो पिताजी थे, भाई थे, बहुत उन्होंने मना किया। एक दिन वह भाई ने अपनी वाइफ के कुछ जेवर थे वह जाकर बेच दिए और उससे पता नहीं क्या कितना ही नशा अपने घर में इकट्ठा करके ले आया और मीट मछली सारा कुछ ले आया और कहने लगा कि अब तो मेरे थोड़े दिन बड़े आराम से निकलेंगे। जब वाइफ ने देखा कि वहाँ पर ज्वेलरी ही नहीं थी तो परिवार वालों से कहने लगी कि अब तो पापा यह मेरे जो ज्वेलरी थी वह भी चोरी कर कर ले गया है, मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ, ऐसे क्या करें हम लोग। बहुत ज़्यादा परिवार वाले परेशान। अब फिर से उनके पिताजी कहने लगे बेटा, हम सत्संगी परिवार हैं, जब हम सत्संग में जाते हैं, जहाँ हम बाहर कहीं मार्केट में जाते हैं, लोग हमें तरह तरह की बातें करते हैं कि तुम्हारा बेटा क्यों नहीं सुधार रहे हो, वह इतनी चोरी करता है, गलत कामों में लगा हुआ है, किन कर्मों की सजा दे रहे हो। वह लड़का मानने को तैयार ही नहीं होता था। बहुत परेशान रहने लगा पूरा परिवार। एक दिन परिवार वालों ने सोचा कि हम क्यों ना किसी को बुलाएं और इसको समझाने की कोशिश करें। अब उनके परिवार में एक सत्संगी रिश्तेदार थे जो आपस में बहुत ज़्यादा उनका प्रेम था।
अब उनके पिताजी ने उनको फ़ोन किया कि भाई हमारे घर पर आओ, हमें बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। अब वह जो परिवार था, वह जो भाई था, उनके घर आया। जब घर आया तो कहने लगा कि बताइए ऐसी कौन सी बात पड़ गई, मैं तो बहुत ही टाइम निकाल कर मुझे आना पड़ा। तो वह जो भाई था कहने लगा कि भाई आपको तो पता ही है कि मेरा बेटा नशे में लीन रहने लगा है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत इसको समझाते हैं, समझता ही नहीं है। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि इसे आप नशा मुक्ति सेंटर लेके जाइए, वहाँ छोड़िए। तो वह जो भाई था कहने लगा कि इसे हमने 2 महीने वहाँ भी छोड़ा था, लेकिन जब यह घर पर आया, इसने सिर्फ 10 दिन कुछ नहीं खाया पिया, उसके बाद फिर से वही रूटीन करने लगा। और अब तो इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं कि घर में चोरी करने लगा है। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि यह तो बहुत ही सोचने वाली बात है, ऐसे कैसे गुजारा होगा। अब उस भाई ने कहा कि अगर मैं कुछ बातें आपको कहूँ, अगर आपको अच्छी लगी तो फिर तो मैं बात करूँगा। तो वह भाई कहने लगा कि किसी तरीके से आप कुछ भी करो पर हमारा बेटा ठीक हो जाए। अब जो सत्संगी भाई था वह अपने पेशे से एक डॉक्टर था और भी उसके बहुत ज़्यादा अच्छे काम थे, बिजनेस चलते थे। तो वह जो भाई था कहने लगा कि इस लड़के को मैं कुछ दिन अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो वह जो भाई कहने लगा कि आप इसको साथ में लेकर जाओगे तो इसका नशा कैसे छूटेगा। तो वह डॉक्टर कहने लगा कि कैसे भी छूटे, चलो आप मेरे साथ एक बार इसको भेजो तो सही। वह जो लड़का था वह कहने लगा कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, आप तो मुझे कुछ करने ही नहीं दोगे। तो वह सत्संगी डॉक्टर कहने लगा कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पर तो तुम्हें चोरी करनी पड़ती है ना, वहाँ पर मैं तुम्हें रोज़ शाम को पैसे दिया करूँगा और तुम्हें वहाँ कुछ काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 घंटे तुम्हें काम करना है और उस 5 घंटे के एवज में जो भी तुम्हें तनख्वाह मिलेगी वह मैं शाम को तुम्हें दूंगा और तुम जितना मर्जी नशा करना, चाहे जो मर्जी करना। जब यह बात लड़के ने सुनी तो वह कहने लगा कि फिर तो बिल्कुल ठीक है, अगर 5 घंटे मुझे काम करना है उसके एवज में मुझे पैसे मिल जाएंगे और मैं कुछ भी करूँगा तो फिर मैं आपके साथ चलता हूँ। अब जो परिवार वाले थे वह इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे। परिवार वाले कहने लगे कि भाई यह नशा छुड़वाओगे कि नशा करवाओगे। तो वह जो सत्संगी डॉक्टर था कहने लगा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस अपने सतगुरु के ऊपर भरोसा रखो, एक बार इस लड़के को मेरे साथ भेज दो। वह जो लड़का था खुशी खुशी उस डॉक्टर के साथ उनके घर चला गया। जब घर पर गया सारा दिन ऐसे ही बीत गया। जब शाम हुई तो उस लड़के को ऐसे लग रहा था कि मुझे कुछ हो रहा है और मुझे नशे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वह डॉक्टर से कहने लगा कि अंकल जी मुझे कुछ पैसे दीजिए, मुझे जाना है। तो वह जो सत्संगी डॉक्टर कहने लगा बेटा अभी तो आज तुमने कोई काम ही नहीं किया तो मैं तुम्हें पैसे कैसे दे सकता हूँ, अभी तो मेरे पास मैं पैसे तुम्हें दे ही नहीं सकता। तो वह लड़का कहने लगा कि नहीं आप मुझे थोड़े दे दीजिए, कल को मैं 5 के भी 6 घंटे काम कर लूँगा पर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अब वह जो भाई था उसने उस लड़के को कुछ पैसे दे दिए। अब जो भी उस लड़के ने नशा करना था, मीट खाना था, जो भी उसका मन किया बड़े मन से सारा कुछ करके घर पर आ गया। जब घर पर आया तो डॉक्टर साहब से कहने लगा कि सारे रिश्ते नाते सब झूठे हैं, बस मेरा और आपका ही जो रिश्ता है वह सच्चा है। मैं तो इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ
कि देखो मुझे काम भी इतना नहीं करना पड़ेगा और आप मुझे उसकी एवज में पैसे दोगे और मैं भरपूर मात्रा में नशा कर सकता हूँ। मुझे तो ऐसा ही कोई दोस्त चाहिए था, ऐसा ही प्रेमी चाहिए था। डॉक्टर साहब ने देखा कि यह इस टाइम बहुत ज़्यादा नशे में है, तो उस लड़के से कहने लगा, बेटा तुम जाकर आराम करो, सुबह बात करेंगे। रात बीत गई। जब सुबह हुई तो डॉक्टर सत्संगी भाई ने उस लड़के को अपने पास में बुलाया और कहने लगा कि आज से जो तुम्हारा काम है वह अब शुरू होता है। तो वह लड़का कहने लगा कि बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि जैसे तुम सुबह से लेकर शाम तक अपने घर पर नशे से लत-पत रहते थे, वह चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। जो भी तुम्हें नशा करना है मैं शाम को पैसे दूंगा और शाम को ही तुम्हें नशा मिलेगा, उससे पहले तुम एक नॉर्मल इंसान रहोगे। तो वह लड़का कहने लगा ठीक है, और मुझे क्या करना है। तो वह सत्संगी डॉक्टर कहने लगा कि सबसे पहले मैं ज़्यादा सुबह तो तुम्हें उठने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन 5 बजे तुम उठोगे, सबसे पहले नहाओगे, उसके बाद मैं जहाँ पर भी सतगुरु के ध्यान में बैठा होऊंगा तुम भी वहाँ आकर मेरे पास बैठ जाओगे। तुम चाहे तुम्हारा मन आंखें खोल कर बैठना है, आंखें बंद कर कर बैठना है, तुम्हारा ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा, पर तुम्हें मेरे साथ 1 घंटा वहाँ पर बैठना ही बैठना है, उसके बाद दूसरा काम होगा। तो वह लड़का कहने लगा यह तो बहुत आसान काम है, मैं बैठ जाया करूँगा। अब वह जो लड़का था कहने लगा उसके बाद डॉक्टर कहने लगे कि मैं 11 बजे अपने हॉस्पिटल जाता हूँ। वहाँ जाकर तुम्हें वहाँ के जो हॉस्पिटल में लोग एडमिट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, दुखी होते हैं, तुम उनका जाकर वहाँ हाल पूछोगे और उनकी कोई अगर उन्हें परेशानी है, जहाँ उन्हें कोई दिक्कत है, उनकी जो बातें हैं वह तुम सुनोगे और जो भी उनकी डिटेल होगी, अगर कोई ज़्यादा ही परेशान होगा तो वह सारी बातें तुम मुझे बताया करोगे रात को घर पर आकर। तो वह जो लड़का कहने लगा कि यह भी ठीक है, तो उसके बाद मेरा क्या काम है। तो डॉक्टर अंकल कहने लगे कि उसके बाद सिर्फ तुम्हारा यही काम है कि शाम को जो तुम्हारा पैसा होगा वह तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें जो करना है वह करो। ऐसे ही उस डॉक्टर भाई साहब ने सारा कुछ समझा दिया, तो उस लड़के ने वैसे ही रूटीन बना लिया। जब पहला दिन हुआ तो लड़का नहाया धोया, वैसे ही जाकर 1 घंटा उस डॉक्टर सत्संगी के पास बैठ गया। उसके बाद जब 11 बजे तो उनके साथ वह हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल जाकर अब डॉक्टर ने कहा कि तुम सारे जाकर जो भी पेशेंट हैं उनको देखो, उनकी जो भी बातें हैं दुख सुख उनके सुनो। जब पहले दिन वह लड़का गया तो वहाँ पर देखा कि बहुत ही लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई पेशेंट किसी का ख़त्म हो रहा है, कोई रो रहा है। जब एक फैमिली के पास वह लड़का गया और उनसे कहने लगा कि आप इतना क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो, तो उनकी जो माता जी थी वह कहने लगी, बेटा मैं क्या बताऊं, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, थोड़ी सी हमारी ज़मीन थी, ये मेरा लड़का है, इसने इतना ज़्यादा नशा किया कि सारा कुछ बेच दिया और आज इसके जो भी किडनी वगैरह थी सब इसकी फेल हो गई हैं, इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम इसका इलाज करा पाएँ। जब उस लड़के ने उस माता की बात सुनी तो उस लड़के को थोड़ी सी ठेस पहुंची, क्योंकि वह भी बहुत नशा करता था। अब उसके बाद जब वह लड़का किसी और के पास गया, वहाँ जाकर क्या देखता है
कि वहाँ जो फैमिली बैठी हुई है वह भी रोई जा रही है। जब उनसे जाकर पूछा तो उन्होंने भी कहा कि ऐसे ऐसे हमारे परिवार में हमारे मेंबर को कोई तकलीफ़ हो गई थी, हम उसका इलाज ही नहीं करवा पाए और वह ख़त्म हो गया है। जब यह चीज़ देखी तो तब भी उस लड़के के मन में बहुत ठेस पहुंची, लेकिन वह दिन तो ऐसे ही गया। उस लड़के ने सोचा कि चलो शाम हुई है, जो भी पैसे उस भाई को मिले उसने फिर वैसे ही नशा किया। अगले दिन फिर वैसे ही हुआ। ऐसे ही 5-6 दिन गुजर गए। जब लड़की ने यह सब चीज़ें देखी और वह लड़का 5-6 दिन तो लगातार वैसे ही नशा करता रहा। जब 6वें दिन डॉक्टर साहब ने पूछा कि तुम्हें अच्छा लगता है वहाँ पर जाना, तो उस लड़के ने कहा हाँ बहुत अच्छा लगता है, मुझे जो चाहिए वह मुझे मिल रहा है। तो डॉक्टर अंकल कहने लगे बड़ी खुशी वाली बात है, तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए। ऐसे ही 8 से जब 10 दिन निकले तो उस लड़के के मन में एक दिन बहुत विचार आया। वहाँ पर जब लोगों को रोते बिलखते और तरले लेते हुए देखा तो उस लड़के के मन में बहुत ठेस पहुँची। जब शाम को वह लड़का घर आया और डॉक्टर साहब ने उसको पैसे दिए कि जाओ बेटा जो भी तुम्हें खाना है जाकर खाओ, तो वह लड़के की आंखों में आंसू आ गए और वह लड़का डॉक्टर से कहने लगा कि अंकल जी आज मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा क्यों, पैसे क्यों नहीं चाहिए? तो वह लड़का कहने लगा कि मैं नशा नहीं करूँगा। मैंने जो 10 दिन हॉस्पिटल में लोगों को मरते हुए देखा है, रोते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा है, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग तो इसी वजह से ही इस दुनिया से जा रहे हैं क्योंकि वह नशा कर रहे हैं। और वहाँ पर जिस पेशेंट से मैं मिला था, जिस फैमिली से एक माता से मिला था, तो वह माता मुझसे एक बात कहने लगी कि बेटा मेरा सारा कुछ तुम ले लो, जो भी हमारे पास है तुम ले लो, पर तुम्हारी तो डॉक्टर के पास बहुत जान पहचान है, मेरे बेटे का इलाज करवा लो। पर हमारे पास इतना नहीं है, पर किसी तरीके से हमारे बेटे को बचा लो। तो अंकल जी मैं तो इस जिंदगी को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहा हूँ। वहाँ तो लोग अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहे हैं, तरले ले रहे हैं कि हमें इस जिंदगी का एक श्वास मिल जाए, हमारे जीव को कुछ हो ना। पर हम तो कुछ भी नहीं सोच पाए, मैंने तो अपनी सारी जिंदगी ही खराब कर ली। पर अंकल जी आज से जो भी आप पैसे दोगे मैं इनकी सेवा करूँगा, इनकी सेवा में लगाऊंगा, पर आज के बाद मैं नशा नहीं करूँगा। जब डॉक्टर ने भी यह बात सुनी तो वह भी खुशी से अपने सतगुरु का शुक्राना करने लगा कि सतगुरु आप ही सारा कुछ करते हो। ऐसे ही समय बीतता गया, कुछ दिन बीते। जब 1 महीना हो गया, जो भी लड़के को तनख्वाह मिलती थी, जो भी उसको सैलरी मिलती थी, तो वह आधी सैलरी उन्हीं लोगों को देता था जो बहुत ज़्यादा गरीब थे, जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए, पैसों के लिए तरसते थे। जब 1 महीना हो गया तो डॉक्टर ने उनकी फैमिली को फ़ोन किया कि आपके बेटे ने नशा बिल्कुल छोड़ दिया है, आप आकर अपने बेटे को ले जा सकते हो। जब फैमिली वाले आए तो बेटे से कहा कि बेटा आप अब हमारे साथ चलो। तो बेटे ने कहा कि पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, आज तक मैं जो कुछ भी करता रहा हूँ उसके लिए मैं पापा आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और अपनी वाइफ से भी कहने लगा कि मैं तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ, जितनी भी ज्वेलरी मैंने तुम्हारी बेची है, बर्बाद की है, वह मैं सारा तुम्हें वापस करूँगा, सारा कुछ तुम्हें नए दौर से बना कर दूँगा।
परिवार वाले कहने लगे वह तो बेटा सब ठीक है, तुम घर चलो। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, घर तो मैं अब 1 महीने बाद 2 महीने बाद आया करूँगा, अब तो मैं इसी हॉस्पिटल में ही रहूँगा, यहीं पर सेवा करूँगा, जो भी मुझे तनख्वाह मिलेगी उसका आधा हिस्सा मैं घर पर दूँगा और आधा हिस्सा मैं हॉस्पिटल में ही लगाऊँगा। जब यह बात परिवार वालों ने सुनी तो उनका भी खुशी से ठिकाना नहीं रहा। अब जो डॉक्टर अंकल थे उसने उस लड़के की सैलरी भी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी और उस लड़के को जो भी तनख्वाह मिलती थी वह आधा हिस्सा अपनी जो भी लोगों को पूछता था कि आपको क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, उनको देता था, उनका इलाज करवाता था और जो आधे पैसे थे वह घर देता था। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हम कह देते हैं कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे संग के साथ रहेंगे तो वैसा रंग जरूर चढ़ता है। अब उस लड़के को एक अच्छा सत्संगी परिवार मिल गया, एक सत्संगी भाई मिल गया और उस सत्संगी भाई के समझाने का तरीका कितना अच्छा था। उसने उस लड़के को ना तो मना किया कि तुम नशा मत करो, ना ही उस लड़के को डांटा, ना ही उससे कुछ कहा, लेकिन उसको एक ऐसी राह पर जाकर छोड़ दिया जहां पर उसको एक ऐसी ठोकर लगी कि वह अपने आप ही सही हो गया। यह एक संग का असर है। सतगुरु भी कहते हैं जैसा संग है वैसा रंग है। हम कैसे कह सकते हैं कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो हम अच्छे नहीं बनेंगे। हम अगर अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, सत्संगी भाई बहनों के साथ बैठेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वह रंग हम पर भी जरूर चढ़ेगा। पर ऐसा रंग चढ़ाने के लिए सतगुरु का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी होता है उसके हुक्म में होता है, उसकी शरण में होता है। तो हमें भी सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए और हमारा जितना भी टाइम है हमें भी अच्छे लोगों में व्यतीत करना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे तो इसका हमारे पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, जैसे उस लड़के पर पड़ा है।